आज हम अध्ययन करेंगे जॉन लॉक की मानव स्वभाव संबंधी अवधारणा और उसकी आलोचना का। यानी जॉन लॉक के जो मानव स्वभाव हैं वो हॉब्स के मानव स्वभाव से सर्वथा विपरीत हैं। लॉक के मानव स्वभाव पर जो विचार हैं वो उसकी प्रसिद्ध पुस्तक मानव विवेक से संबंधित निबंध यानी ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन नेचर में पाए जाते हैं। लॉक का यह विश्वास है कि मनुष्य एक बुद्धिमान सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एक नैतिक व्यवस्था को मान करके उसके अनुसार चलता है। मनुष्य स्वार्थी, स्पर्धात्मक, लड़ाकू या ईर्ष्यालु नहीं है। वह अन्य प्राणियों के प्रति सद्भावना युक्त और प्रेम युक्त होता है तथा वह परोपकार और न्याय की भावना को भी ग्रहण कर लेता है। लॉक कहता है कि वह अन्यों के प्रति शांति तथा सौहार्द बनाए रखना चाहता है और स्वयं को एक सामाजिक बंधन में बांध कर रखता है। उदारवादी विचारक होने के कारण लॉक के विचार मानव प्रकृति के बारे में व्यक्ति की गरिमा एवं गौरव के अनुरूप हैं। लॉक के अनुसार मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है क्योंकि वह अपने हित को समझता है। यदि उसे स्वतंत्र रहने दिया जाए तो वह अपने हित साधन करने में समर्थ है। अपने अनुभव के आधार पर मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालने में पूर्ण समर्थ है। मनुष्य की प्रकृति के बारे में लॉक का जो दृष्टिकोण है वो नैतिकतावादी है। लॉक का कहना है कि अपनी नैतिक प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य पशुओं से अलग है। मनुष्य विश्व व्यवस्था का एक अंग है और यह सारा संसार एक नैतिक व्यवस्था है। मानवीय विवेक इस विश्व नैतिक व्यवस्था और मानव में संबंध स्थापित करता है। इसलिए लॉक कहता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते इस विश्व व्यवस्था में आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें शत्रुता, द्वेष, हिंसा या परस्पर भर्सना भी हावी हो जाती है। लेकिन अपनी नैतिक प्रवृत्ति, विवेक और बौद्धिक आवश्यकताओं के कारण वह समाज से बाहर नहीं जाना चाहता। वह समाज में रहकर ही अपने को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है। लॉक का मानना है कि विवेकशील प्राणी होने के नाते अपने अस्थायी स्वार्थीपन को त्याग करके मनुष्य समाज का अभिन्न अंग बना रहता है। लॉक यह भी कहता है कि सभी मनुष्य जन्म से एक दूसरे के समान हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं वरन नैतिक दृष्टिकोण से। प्रत्येक व्यक्ति को एक ही रूप में माना जाता है, यानी वे नैतिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से बराबर है। कोई भी किसी दूसरे की इच्छा पर आश्रित नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं और ये सभी इच्छाएं मनुष्यों की अपनी क्रियाओं का स्रोत है और इच्छा पूर्ण होने पर व्यक्ति सुख का अनुभव करता है और जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो वह दुख का अनुभव करता है। इसलिए मनुष्य हमेशा सुख प्राप्ति के प्रयास में ही लगा रहता है। मनुष्य सदा उन्हीं कार्यों को करता है जिन कार्यों को करने से उसको सुख मिले, उसे आनंद मिले और उसका दुख दूर हो, उसकी परेशानियां दूर हों। तो लॉक कहता है कि मनुष्य को वही कार्य करने चाहिए जिससे सामूहिक रूप में प्रसन्नता प्राप्त हो, क्योंकि सामूहिक प्रसन्नता ही कार्यों की अच्छाई बुराई का मापदंड कहलाता है। लॉक के अनुसार सभी मनुष्य हमेशा बौद्धिक रूप से विचार करके सुख की प्राप्ति नहीं करते। मनुष्य वर्तमान के सुख को भविष्य के सुख से एवं समीप के सुख को दूर के सुख से अधिक महत्व देते हैं। इससे व्यक्तिगत हित सार्वजनिक से मिल जाते हैं। इसलिए लॉक कहता है कि जहाँ तक संभव हो
व्यक्तियों को दूरस्थ हितों से प्रेरित होकर के कार्य करना चाहिए। उसे व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित में जिससे कि समन्वय स्थापित हो सके। यानी मनुष्य को दूरदर्शी होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए और चतुर होना चाहिए। लोक को मनुष्य की स्वशासन की योग्यता पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसका मानना है कि अपनी बुद्धि और विवेकशीलता के द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्यों एवं प्राकृतिक कानूनों का पालन कर सकता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्यों को करने से ही अपना जीवन शांतिमय बना सकता है। अब आता है मानव स्वभाव की अवधारणा के लिए कौन सी बातें होनी चाहिए जो आवश्यक हैं, यानी इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। लोक की मानव प्रकृति की अवधारणा के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं, जैसे मनुष्य एक सामाजिक और विवेकशील प्राणी है, यानी मैन इज अ सोशल एंड रेशनल ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा मनुष्य शांति एवं भाईचारे की भावना से रहना चाहता है। मैन वांट्स टू लिव इन पीस एंड हार्मनी। इसके अलावा मनुष्य के स्वार्थी होते हुए भी उसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति तथा परोपकार की भावना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सभी व्यक्ति नैतिक रूप से समान होते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मोरली इक्वल। ये मानव स्वभाव की अवधारणा की आवश्यक बातें हैं जिसको कि लोग आवश्यक समझता है। अब यहाँ पर हम मानव स्वभाव की अवधारणा की आलोचनाओं से पहले कुछ पॉइंट्स में लॉक तथा हॉब्स की मानव स्वभाव की तुलना का भी अध्ययन करेंगे कि लॉक और हॉब्स की मानव स्वभाव की में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन नेचर ऑफ लॉक एंड हॉब्स। यानी हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी तथा आत्मकेंद्रित बनाया है, लेकिन लॉक ने उसे परोपकारी और सदाचारी बनाया है। हॉब्स मनुष्य को असामाजिक तथा बुद्धिहीन प्राणी कहता है, लेकिन लॉक उसे परोपकारी और सदाचारी बताता है। इसके अलावा लॉक उसे सामाजिक और विवेकशील प्राणी बताता है। इसके अलावा हॉब्स मनुष्य को पशु के समान मानता है, लेकिन लॉक उसे नैतिक गुणों से संपन्न मानता है। हॉब्स मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों के आधार पर सभी मनुष्यों को समान मानता है, लेकिन लॉक इसका विरोध करते हुए केवल नैतिक रूप से ही सभी व्यक्तियों को समान मानता है। तो ये थोड़ी सी तुलना है, थोड़ा सा डिफरेंस है हॉब्स और लॉक के मानव स्वभाव के विचारों के अंतर्गत। अब हम अध्ययन करेंगे लॉक के मानव स्वभाव की अवधारणा की आलोचना। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि जहाँ कोई भी राजनीतिक चिंतक अपनी किसी भी विचारधारा को बताता है तो उसकी आलोचनाएं भी विभिन्न आलोचकों के द्वारा की जाती हैं। तो इसी तरह से लॉक के भी मानव स्वभाव संबंधी विचारों की कुछ आलोचनाएं की गई हैं, जैसे कि लॉक का नैतिकता का सिद्धांत संदेहपूर्ण और अस्पष्ट है। यानी लॉक नैतिक रूप से सभी मनुष्यों को समान मानता है, लेकिन वह यह स्पष्ट नहीं करता कि अच्छाई की कसौटी क्या है। इसलिए यह सिद्धांत संदेहपूर्ण और अस्पष्ट है। इसमें वैचारिक स्पष्टता का पूर्णतः अभाव है। दूसरा पॉइंट है, लॉक के मानव प्रकृति संबंधी विचारों में विरोधाभास व असंगति है। यानी लॉक मनुष्य को एक तरफ तो परोपकारी, शांत और सद्भावना वाले प्रकृति का मानता है, तो दूसरी ओर वो मानता है कि व्यक्ति स्वार्थी है। तो इससे वैचारिक असंगति और विरोधाभास का जन्म होता है। यानी दो विरोधाभासी जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी भी एक मनुष्य में नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट आता है, लॉक की मानव प्रकृति की अवधारणा एक पक्षीय है। यानी लॉक ने भी हॉब्स की तरह ही मानव स्वभाव के एक पक्ष पर ही विचार किया है। लॉक मानव स्वभाव को अच्छा बताता है, परंतु मानव में सहयोगी, स्नेही, विवेकपूर्ण एवं सामाजिक प्राणी होने के अलावा
आसुरी प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं। लॉक ने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया है कि आसुरी और दैवीय प्रकृतियां दोनों का मिश्रण है मनुष्य के अंतर्गत। उसकी नज़र में मानव केवल अच्छाइयों का प्रतीक है और इस कथन का कोई ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक लॉक ने नहीं दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है, लॉक उपयोगितावाद को बढ़ावा देता है। लॉक की दृष्टि से मनुष्य सदैव सुख प्राप्ति के ही कार्य करता है। वह मानव जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्ति ही मानता है। इससे उपयोगितावाद को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लॉक का अपने इस मत के लिए कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जैसे कि लॉक कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी आलोचनाएं आलोचकों के द्वारा की गई हैं। फिर भी इतनी सारी आलोचनाओं के बावजूद भी लॉक का मानव स्वभाव पर जो उसके विचार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लॉक ने मानव स्वभाव के दैवीय गुणों का वर्णन करते हुए व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बताया है। लॉक के सिद्धांत में मानव प्रकृति का चित्रण लॉक को व्यक्तिवादियों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देता है। लॉक का चिंतन मनुष्य के सामाजिक होने पर ही केंद्रित है। तो इसलिए आधुनिक राजनीतिक चिंतन में लॉक के मानव विचारों पर, मानव प्रकृति पर विचारों की अमूल्य देन है। तो इसलिए लॉक का जो राजनीतिक दर्शन है बहुत ही उपयुक्त है और वो बुद्धियुक्त प्राणी की ही हमेशा कल्पना करता रहे।